दोनों गए और फैमिली सब ऐसे फैमिली के साथ ही खड़े थे। राजा ने पूछा कि आर यू रिलीजियस? बोले यस आई एम रिलीजियस पर्सन। कैसे? बोले भगवान महावीर के 14 चातुर्मास हो गए तो कुछ तो अंश हमारे में आएगा ना। रिलीजियस कैसे? अरे मैं डोनेशन बहुत देता हूँ, दान बहुत दान देता हूँ, मेरा आदत हो गया दान। कोई भी राजगृह का ऐसा कोई भी मंडल नहीं होगा या कोई ऐसी संस्था इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां पे मेरा नाम नहीं होगा। वहां मेरा नाम है, आप कहीं भी चले जाओ, जो भी आता है मैं उनको नाम देता हूँ। इवन एक फैन भी देता हूँ, देख फैन के उसमें भी मेरा नाम लिखा हुआ। आपको अगर विटनेस चाहिए कि मैंने इतना डोनेशन दिया है, सब जगह नाम, जहां मेरा नाम है मैं वहां डोनेशन देता ही देता हूँ। अभय कुमार ने कहा तुम बाहर आ जाओ, कैमरे से बाहर। उन्होंने व्हाइट हाउस से उसको बाहर निकाला, बोले उसमें चले। बहनों से पूछा आप धार्मिक? बोले यस। कैसे? बहुत सामायिक करते हैं। सामायिक हम बहुत करते हैं, दिन में 10 कर लेते हैं, पूजा पाठ बहुत करते हैं, मंदिर में जाते, टेंपल में बैठे रहते, कभी पौषधशाला में पौषधि करते रहते, बहुत करते। बहू थी पास में खड़ी, बोले राजा ने गुस्सा भी बहुत करते बहुत ईगो बहुत है, सामायिक करते, इसका ईगो है, उनको क्या है। कंप्लेन तो करते हैं ना, घर के लोग तो एक दूसरे को जानते हैं अच्छे से। और आप अपने को कितना जानते हो, आप अपने फैमिली को कितना जानते हो मुझे पता नहीं, लेकिन इंडिया में तो नेबर भी जानता है, जानते हैं वो लोग। तो सब एक दूसरे की कंप्लेन ही होने लग गई घर में। तो अभय कुमार देखने लगा, बोला राजन बोलो क्या करना है। ऐसे करते करते सारी सिचुएशन ऐसी थी वो व्हाइट हाउस की। अभय कुमार ने कहा राजन मैंने बोला ना, धार्मिक होना अलग चीज है, धर्म करना अलग बात है। दो बातें लिखी आप, धर्म करना अलग और धार्मिक होना अलग। मैं आपको बताऊं, धर्म का एक मतलब ड्यूटी होता है, ड्यूटी। जैसे सन का ड्यूटी है पेरेंट्स का टेक केयर करना, पेरेंट्स का ड्यूटी है सन का टेक केयर करना, चिल्ड्रन का टेक केयर करना, ये ड्यूटी। एक होता है स्वभाव, नेचर। एक धर्म का मतलब होता है नेचर। जैसे फिश का नेचर क्या है? फिश का नेचर स्विम तो ठीक है, पर किस में स्विम करेगी? पानी में रहना उसका नेचर है। स्विम नहीं भी करे तो चलेगा कि पानी उसको चाहिए ही चाहिए। पानी नहीं होगा तो वह फिश तुरंत डेड नहीं होगी, तड़फड़ाएगी और उसके बाद डेड हो जाएगी। वो बिना पानी रह ही नहीं सकती, ये उसका नेचर है, पानी में रहना उसका नेचर है। वैसे ही धार्मिक का नेचर होता है। धार्मिक व्यक्ति, एक तो धर्म करना, आप बहुत प्रवचन सुनो, सामायिक करो, मंदिर जाओ, एक तो धार्मिक, एक तो धर्म करना अलग चीज है। धर्म करने का नहीं होता है, धर्म जीने का होता है। धर्म का मतलब है उसको जीना है। करने वाला धर्म का, जो धर्म को करता है उसका लाइफ अलग होता है, और जो धर्म को जीता है उसका लाइफ थोड़ा डिफरेंट होता है। अब आप अपना चेक करना, मुझे नहीं पूछना है, आप अपने को चेक करना, आप धर्म करते हैं कि धर्म को जीते हैं। अगर आप धर्म को जीते हैं तो धार्मिक की पहचान क्या है? जो धर्म को जीते हैं उनकी पहचान क्या है? जैसे आपने फिश की तो बता दी तुरंत, अब आपकी अपनी बताओ। शांत, सरल। राइट राइट, बहुत बढ़िया, इंस्टेंट बताओ। शांत रहना धार्मिक का नेचर है। जब जब धार्मिक व्यक्ति क्रोध के घर में जाएगा, जेलेसी में जाएगा, ईगो में जाएगा, मछली की तरह क्या होगा? बेचैन हो जाएगा, तड़पाएगा, और जैसे ही अपने घर में आएगा शांत। अब छद्मस्त है, वितराग नहीं है ना, अपने वितराग नहीं। कभी कभार हमको कोई गुस्सा आ गया, तुरंत हमने सॉरी बोल दिया, अपने घर में आ गए। ये धार्मिक की पहचान है। लेकिन जो खाली धर्म करते हैं वो क्षमा याचना करेंगे संवत्सरी के दिन। किनसे? ग्रीन लाइट वालों से। जहाँ रेड लाइट दिख रही है ना, वहां तो जाएंगे भी नहीं, लेकिन ग्रीन होगी वहां तो बहुत फोन से गले मिल के हक करके भी खमत खामड़ा कर लेंगे। ये धार्मिक, ये धर्म करने वाली। इस बार आप देखना अपने आप को कैसे बनाना है। आपको बनाना कैसा, खुद को कैसे बनाना है? धर्म करने वाला बनाना है या धर्म को जीना है? ये डिसाइड कौन करेगा? है? कितने लोग अपने आप को देखते हैं? सी योरसेल्फ थ्रू योरसेल्फ। मेडिटेशन में तो करते हैं। ऐसे आपको दिन में कितनी बार टाइम मिलता
होता है जब आप अपने आप को देखते हो। अगर आपने ड्रेस पहन ली, तैयार हो गए, किसको किसको देखते हो? किसको देखते हो? अपने आप को देखते हो। मिरर में किसको देखते हो? तैयार हो गए, यहाँ आने से पहले आज का ही ले लो, आप तैयार हुए थे, आप सभी मिरर के सामने हो क्या है? कोई ऐसा है कि मिरर के सामने नहीं हुआ है? मिरर का फेस करते हैं, किसको देखा? कपड़ों को कपड़ों को और बॉडी सब मैच है क्या, सेटिंग है क्या, सब बरोबर? ये तो रोज देखते हो, डेली देखते हो, और दूसरों को भी दिखाते हो, तू भी देख ले जरा थोड़ा। हाँ, खट्टी मारवाड़ी है। देख लो अपना, ये ठीक नहीं लग रहा है, कमेंट्स करते हैं, ये ड्रेस ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, और कई बार झगड़े हो जाते हैं लोगों के। हस्बैंड ने कह दी ये साड़ी पहनी थी, ये ड्रेस पहनी थी, तूने ये पहनी, वहीं पे पहले से बाहर निकलने से पहले तू मैं शुरू हो जाती है। देखते हो, डेली से देखते हो और दिखाते हो, ये तो डेली का काम है। अब क्या करना है? अब क्या करना है? क्या करना है? कोई आंसर नहीं? नो आंसर? मतलब अभी प्रोसेस में नहीं आएगा? Go inside. Go inside. इसके लिए मिरर नहीं चाहिए, मिरर नहीं चाहिए। विदाउट मिरर डेली रूटीन में आप अपने आप को देखते रहना। कहीं कोई भी किसी प्रकार की इंसिडेंट हो रही है और आपकी इमोशन में अगर कोई चेंज आ रहा है, उस समय अपने आप को देखिए, मैं इतना गुस्सा कर रहा हूँ, अंदर से बोल नहीं रहा, तो भीतर में मेरे मेंटली और अंदर से मेरे परेशानी है। उस समय अपने आप को देखना है, और देखने के लिए आपको बस सिर्फ श्वास को देख लेना। लंबा श्वास कर लो, 5 गिनती के 5 श्वास कर लेना, आप अपने नेचर में आ जाओ, तुरंत आ जाओ। ये बहुत अच्छा प्रयोग है, डीप ब्रीदिंग इतना बढ़िया प्रयोग है। अगर आपको ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ाना है, कई लोग निर्णय नहीं कर पाते, डिसीजन नहीं ले पाते, ये करें कि करें, राइट रॉन्ग क्या करें नहीं करें, समझ ही नहीं आता। डीप ब्रीदिंग करिए, जितनी आपकी डीप ब्रीदिंग होगी आपकी न्यूरॉन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कई न्यूरॉन ऐसे ही सोए हुए हैं, एस्लीप है, कई सालों से अभी तक उठे ही नहीं है। कुंभकर्ण तो 6 महीने उठता था, अपने न्यूरॉन्स अपने कितने साल के, आप जितने साल के हो गए ना, इतने साल तक अभी तक नहीं उठे, अभी तक सोए हैं। आप जो वर्क करते हैं ना, हार्डली 1% एनर्जी यूज कर रहे हैं, 1 या हार्डली 2, उससे ज्यादा यूज नहीं करते। अगर हमको जिंदगी में कुछ करना है, हमारे भीतर में इतनी एनर्जी है कि हम बाहर की एनर्जी कम करें, अब कम करें। जितना बाहर से खाते हैं उतना हमारी एनर्जी उसको डाइजेस्ट करने में लग जाती है, उसको ही डाइजेस्ट करने में लग। तो हमको ये करना है कि हमें अपने स्वभाव में आना है, और ये स्वभाव में आने का तरीका भगवान महावीर स्वामी ने हमें बताया है। और ये संबोधि के द्वारा हम अपने आप को जागृत कर सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि एक तो होता है सुलभ बोधि, एक होता है दुर्लभ बोधि। क्या फर्क होता है सुलभ बोधि और दुर्लभ बोधि में? दो ही चीजें, एक आराधक, एक विराधक। आराधक का मतलब समझ में आ रहा है शब्द? मैं जो बोल रही हूँ समझ में आ रहा है आपको? आराधक का मतलब भव्य भव्य। जो आराधक होगा मोक्षगामी बन सकता है, सम्यक दर्शन चारित्र्य की उपासना कर सकता है आराधक, विराधक नहीं कर सकता। विराधक मिथ्यात्व की कोटि में चला जाता है, आराधक सम्यक्त्व की कोटि में आ जाता है। तो ये दुर्लभ बोधि है। तो हमें आराधक बनने के लिए भगवान महावीर स्वामी ने उत्तराधन सूत्र में बहुत सुंदर बताया है, जा जा बच्चे ही रहनी नशा पड़ी नियत तई। यानी जो जो रात्रियां बीत चुकी हैं वे वापस आने वाली नहीं है, और जो जो रात्रियां हमारे पास हैं उसका हम सदुपयोग कैसे करें। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने गणधर गौतम को समयम गोयम मां पमानये ऐसे बोला। इस गौतम के माध्यम से हम सबको उद्बोधन दिया भगवान महावीर स्वामी ने कि हमें एक क्षण का भी प्रमाद नहीं करना है, विजिलेंट बनना है हमको। विजिलेंट कितना हमको अवेयर रहना है, एक एक पल के लिए हमें अवेयर रहना है, तब हम जाकर के अपनी आत्मा के आराधक बन पाएंगे। और ये साधना आसान समझते हो? आसान समझते हो?
आसान नहीं है। ये साधना असंभव, इम्पॉसिबल भी नहीं है, संभव है। लेकिन हमें इस साधना में प्रवेश करने के लिए भगवान महावीर स्वामी हमें आगे फरमाते हैं, नाना संताप संतप्ता तपोन्मूलन तत्परः तमा जग्मुर्जना भूयः सुचिराम शांति वृक्षः। विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक संतापों से संतप्त थे, उनका उन्मूलन करना चाहते थे। जिन शांति के इच्छुक थे वे मनुष्य बड़ी संख्या में भगवान के पास आए। जब जब इंसान को परेशानी होती है तो किसकी शरण में लेता है? किसकी शरण लेता है? फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो गया, मेंटल कोई प्रॉब्लम हो गया, सबसे पहले आप किसकी शरण लेते हैं? डॉक्टर। हाँ, इसके बाद डॉक्टर बोले अब ठीक नहीं होने वाले हैं? भगवान। हैं? भगवान के भरोसे। भगवान तो आपके भरोसे। कितना विचित्र है। पहले भगवान को लोग ढूंढते थे, इतने भगत हो गए, इतने भगत हो गए, भगवान को ढूंढते रहते। और अब भगवान किसको ढूंढ रहे? अब भगवान भगत को ढूंढ रहे, कहो कोई तो भगत मिले ऐसा। नारद जी को बहुत शौक था, कोई स्वर्ग लोक से कोई देव आया, लिस्ट लिख रहे थे, भगत सबसे पहला भक्त कौन सा है भगवान का? ब्रह्मा जी का भक्त था। तो लिस्ट में ऐसे लिस्ट काफी बनी हुई थी, तो नारद जी ने लिखा कि मेरा नाम इसमें नहीं है। मैं तो अपने आप को मानते थे मैं प्रथम फर्स्ट भक्त हूँ, उसमें लिस्ट में नाम नहीं है। तो नारद जी ने उसे बोला कि मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, मैं तो भगवान का इतना, बोले मुझे पता नहीं है, जो मेरी लिस्ट बनी है, जो जो भगत भगवान को याद करते हैं उनकी मैंने लिस्ट बनाई है। तो बोले दूसरी ये कौन सी है? दूसरी भी लिस्ट और थी। बोले इसमें वो, उसमें से अभी एक का ही नाम आया। बोले इसमें वो लिस्ट है जो इसको भगवान याद करते हैं। भगवान याद, दो तरह के भक्त होते हैं। तो हमें भक्ति कैसी करनी है? हमें भगवान याद करे वैसी भक्ति करनी है, या भगवान को हम याद करें वैसी भक्ति करनी है? क्या भगवान महावीर स्वामी से हमारा कांटेक्ट हो सकता है? यहाँ पॉसिबल है? पॉसिबल है? यस, हो सकता है। हमारे अरे आप यहाँ बैठे इंडिया से बात कर सकते हो, ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये तो विज्ञान ने, साइंस ने प्रूव कर दिया कि इतनी दूरी का कोई मतलब नहीं है। टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अपन को अंदर की डेवलप करनी है। जब हम मेडिटेशन के थ्रू, मेडिटेशन में बहुत पावर है, सिद्ध लोग तक बैठे हुए भगवान महावीर से हमारा कांटेक्ट आज भी हो सकता है, आज भी हो सकता है। और हम खुद, हमें ऐसा लगेगा हम खुद ही महावीर हो गए, खुद ही हो गए। हम जिसका ध्यान करेंगे हम वैसे ही बनेंगे। और शायद आपको याद होगा रामायण में रावण बहुत ट्राई किया सीता को मनाने के लिए कि वो उसकी अपनी बने, लेकिन सीता नहीं मानी। तो लोगों ने उसको सलाह दी, भाई तुम स्वयं राम का रूप बना दो, तुम तो बना सकती हो, माया है तुम्हारे पास। और रावण जैसा ज्ञानी तो कोई था ही नहीं। राम से भी महान ज्ञानी कौन थे? रावण थे। इतना धुरंधर विद्वान थे। तो तुम्हारे पास माया है, तुम बना लो अपना रूप श्री राम का। और श्री राम का रूप देखेगी तो सीता तो एक मिनट की देर नहीं करेगी। करके देखा उन्होंने, श्री राम बन गए। तो हुआ क्या? क्या हुआ? वो भावना, विकार की भावनाएं खत्म हो गई। अब उनको सीता चाहिए ही नहीं, एकदम प्योर, प्योरिफिकेशन हो गया, पूरी सोल का प्योरिफिकेशन हो गया, भावनाओं का इमोशन इतने प्योर हो गए। फिर उन्होंने सलाह देने वालों से कहा, भैया श्री राम का रूप बनाने से तो मेरे भाव भीतर में सीता को अपनाने की कोई बात ही नहीं होती, कोई विकार ही नहीं जगता है, मेरे लस्ट भी खत्म हो गया, क्या करें? तो जिसका हम जैसा रूप, जैसा ध्यान करेंगे, हमारी आत्मा भी वैसी ही बन जाती है। इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट। ये हमें तय करना है। हम अपना रोल मॉडल सामने रखें, उस आराध्य को सामने रखें कि मुझे ऐसा बनना है। और अगर हमारा प्रयत्न, हमारा एफर्ट उसी डायरेक्शन में है तो हम बन के रहेंगे। तो भगवान की शरण में वो लोग आते हैं, भगवान महावीर की शरण में बहुत लोग आए, बहुत लोग आए। उनको कष्ट देने वाले भी आए, और जो पीड़ित थे, दुखित थे, वो लोग भी आए। और इंडिया में भी हमने देखते हैं बहुत लोगों की परेशानी होती है। कई लोगों की
काउंसलिंग भी करते हैं, वहां तो फैमिली सिस्टम है। तो परेशानी होती है तो लोग आते हैं, लेकिन कब आते हैं? अंतिम शरण आते हैं। फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो गई तो डॉक्टर की शरण में जाएंगे, मेंटली कोई प्रॉब्लम हो गई तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे, और इमोशन की कोई प्रॉब्लम हो गई तो फ्रेंड्स के पास जाएंगे। बिल्कुल राइट, फ्रेंड्स के पास जाएंगे। जब कोई रास्ता नहीं दिखता है तब जाकर के अधमरा हो जाता वो व्यक्ति, आधा जिंदा और आधा मरा, तब साधु के पास। और ऐसा इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ। एक बार 25 साल का युवक इंडिया में घर पे बैठा, अच्छी दुकान पे जाता था, ऑफिस जाता था, और 1 साल से उनका पता नहीं क्या डिस्टर्ब हो गया, खाने का मन नहीं करता, मूड ऑफ रहता उसका, बात करने का मन नहीं करता, मतलब ऐसा रहता था घर में। सबको ऐसा लगता था उसको लेकर टेंशन हो गया, और एक तो अंदर से वो खुद पीड़ित है, सफरिंग कर रहा है, और बाहर से लोग उसको डांटते हैं, इतना बड़ा हो गया, दुकान नहीं चलता, घर पे बैठे बैठे क्या करता है, खाना ढंग से नहीं खाता, सबको परेशानी देता है, ऐसे करके सब इसको स्कॉल्ड करते हैं, सब डांटते उसको। एक तो खुद परेशान और एक बाहर से भी परेशान। वो लड़का 2 साल उसके हो गए, 27 साल का हो गया। कोई संत उस गांव में आए और उसकी दादी थी, उसने कहा मुझे विश्वास है संत कोई समाधान के लिए, क्योंकि इतने सारे डॉक्टर्स वैद्य का सबका हमने इलाज करवा दिया, इतनी रिपोर्ट आई, सारी रिपोर्ट सही आ रही है, पर प्रॉब्लम तो कुछ तो है इसके। तो संत के पास लेके गए, संत ने उसको बिठाया, उसका श्वास चेक किया, उसका नाड़ी देखा, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत क्रॉनिक डिजीज है, इसके क्रॉनिक डिजीज। संत ने पकड़ लिया, बोले क्या? बोले इसका प्राण का इम्बैलेंस हो गया। प्राणों का इम्बैलेंस होने से इसका दिल कहीं नहीं लगता है, जब तक उसका प्राण बैलेंस में नहीं आएंगे तब तक उसकी ये स्थिति बनी रहेगी। तो उसके लिए क्या करना? फिर इन्होंने प्राणायाम का अभ्यास शुरू कर दिया। चंद्रभेदी प्राणायाम करवाया, सूर्यभेदी प्राणायाम करवाया, अनुलोम विलोम प्राणायाम करवाया, और ये कोर्स 21 डेज तक चला। उसके बाद वो लड़का थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, वापिस अपने नेचर में आने लगा। 3 महीना तक इसका कोर्स हुआ, उसके बाद जाके एकदम नॉर्मल हो। अब ये कोई भी प्राण की स्थिति को, प्राण में इम्बैलेंस हो गया, आज की कोई भी टेक्नोलॉजी इसको कैच नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने 4 शरण की बात कर ली, 4 शरण हमारे लिए। तो जो पीड़ित लोग थे वो भगवान महावीर के शरण में आते थे, और ऐसे में श्रेणिकस्त्याज्मो मेघो भव्यात्माल्प रजो मलः श्रुत्वा भगवतो भासां विरक्तो दीक्षितः क्रमान्। महाराज श्रेणी का पुत्र मेघ भगवान के पास आया, उसके कर्म और आश्रव स्वल्प थे, वह भव्य मोक्षगामी था। उसने भगवान की वाणी सुनी, विरक्त हुआ और अपने माता पिता की स्वीकृति पाकर दीक्षित हो गया। मैंने कहा ना, एक भारी कर्म वाला जीव होता है और एक हल्लू करने की हल्के कर्म वाला जीव होता है। मैं कुमार के आश्रव कम थे, आश्रव कम थे। आपको आते हैं 9 तत्व के नाम आते? कितनों लोगों को आता है 9 तत्व के नाम? आप जब 9 तत्व नहीं सीखेंगे ना, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कर्म को कैसे रोकना है, कौन से कर्म, पाप कर्म का दरवाजा बंद कैसे करना है। आप अपने स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रखें, मैं आपको विदिन 2-3 मिनट आपको सिखा दूंगी। देखिए हमारा सुपर कंप्यूटर है और हमारा ये स्पीच है, वो हमारा कीबोर्ड है। ओके, आप बोलेंगे, आपके यहाँ टाइप होता जाएगा। दुनिया में 2 ही तत्व हैं, जीव और अजीब। आप क्या है? जीव। ये बुक क्या है? अजीब। अब एक्शन कौन कर सकता है? जीव करेगा कि अजीब? जीव। जीव करेगा। जब जीव एक्शन करेगा तो गुड भी करेगा और बैड एक्शन भी करेगा, राइट? जब गुड एक्शन करेगा तो क्या ग्रहण करेगा? पुण्य। पुण्य। और बैड एक्शन करेगा तो कितने तत्व हुए? 4। रिपीट करिए। जीव, अजीव, पुण्य, पाप। सिस्टम से पहले पुण्य फिर पाप। जीव, अजीब, पुण्य, आवाज पाप। सबकी नहीं आ रही है? अजीब, पुण्य एंड पाप। इसलिए एक साथ जीव, अजीब, पुण्य एंड पाप। और कुछ शब्द ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं जो केवल जैन धर्म में ही मिलते हैं और
कहीं नहीं दिखे। ठीक है, तो अभी आप जैसे 4 तत्व हैं, अभी आप यहाँ अंदर बैठे हैं, कहाँ से आए? बाहर से कैसे आए? कहाँ से आए? दरवाजा, हैं? दरवाजा से। हाँ, दरवाजा बोलिए, बाहर से मत बोलिए। बाहर से तो यहाँ से भी आ सकते हो, कहाँ आ सकते हो? आप अंदर एंट्री किया, दरवाजा से, डोर से आया है। अगर गेट नहीं होता तो आप नहीं आ सकते। तो कोई भी इंसान जैसे गेट से आता है, वैसे कोई भी कर्म आत्मा के अंदर जाता है तो वो भी डोर से ही आता है। उस डोर का नाम है आश्रम। आश्रम होता है ना, आश्रम। आश्रम में कौन रहता है? साधु रहते हैं। माँ को कर दो वाह, आप बड़े समझिए। होता है नेक्स्ट में अपन लिखते जाते रहेंगे। नहीं, अच्छे से करेंगे। Woman. वीतराग परमात्मा महावीर को नमन। अनंत शक्ति के स्रोत पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में नमन। आदरापद समूह विपुल प्रज्ञा जी, brothers and sisters. So now bell tolls for us. Why? Pollution is around. So today I would like to say something how to get ready for pollution. Because if there is some program, any party, any wedding or any program, committee is getting ready. And families and friends, everybody, okay, what I have to wear. So this pollution time, may I request you all, try to make less use of leather and such things which involve more violence. So in our wearing, so when you go party, oh, it is friends party or marriage party or a business party, your costume is always different. Similarly, when you come here, come in a suitable clothing, and that clothing, because impact of each and every molecule, every article will affect our life, our thinking. It is a beautiful small story, and it's not a story, it's a real incident that some people were very worried that their kids are getting so much angry. They visited to school, and it was a Russian school. And you know, in Russia, they like always red color. Because the color of communism. So some buildings, and even in India, if you say stations with red color. Huh? So some areas are affected with that color. So they painted the school with very, very bright red color. And the effect of color on the brain of the kids, and they started quarreling and fighting and hitting each other, and parents complained, and the teachers say, we are working hard, everything is good, we don't know what is the problem behind the scene. And after few consultation with the psychologist and those who have very good with the children's psychology, and they came and they seen the school and then say, okay, first of all, you change the color of your school. Paint it with light yellow color. You can change in the bright yellow or light yellow. Because light color and bright color and yellow color always a soothing effect and ignite the energy of knowledge. Knowledge power can be affected by the yellow color. So the color changed. Similarly, I would like to request how much you can come in the white during pollution, in the light color during pollution.
not okay, whatever dagina, whatever bhari sari I have. Maybe one day, 2 day, when we have a celebration of Mahavir Jayanti on Sunday, and that day you can, but not every day so gorgeous. So every day with simplicity. Similarly, a change in diet, minimization of the dravya. Some people will, I think, she will provide a sheet that how much you can minimize, how much samayik you can do, how much moan you can do. You are working yourself, no need to talk. And that time you can do 1 hour moan, 2 hours moan, early in the morning moan. So moan and restricted diet, then samayik, evening, morning, then pratikraman. So it is a time come to your own center. It is a time come to your own center. And when you way back, journey to home, journey to your soul, at that time you will find there were so many things I have to clear. I have to clear the garbage of whole year. So it is time of self-introspection, self-analysis, and through that you can make your pollution the best pollution of these years. Every year we come 1 or 2 step near to our soul, and it is time to come 1 more step, and for that you have to walk an extra mile, and that extra mile would be your first preparation, because never we can prepare for everything, but very few people get ready, because when you go holidays you plan 6 months ago, but you, I think, never plan pollution so early. But the bell tolls for us, for each and everybody, to get ready, come towards yourself from peripheral to central point, and during that time, meditation, swadhyay, jap, so many things. Sometimes people say Jainism is so complicated, but I can say Jainism is so easy, where you have lot more choices. You can't do attam, you can't do attai, but you can minimize the eating stuff. You can minimize twice, vyashanu. You can minimize so many dravya sima, you can minimize, okay, during the time I will eat sweet, but not produced by the market. Whatever available at home, I can eat. And sometime, you know, the sweet, sometimes people get angry and ask their wife, there is no sweet nowadays. Always there is sweet. Have a date. That is sweet. Natural sweet. So, natural sweet, not giving you so much calorie, but giving you good health and good minerals and good thing. So because our brain sometimes, you know, if there is deficiency of sweet particle in the body, and then people get lot of angry. So sweet is also a necessary part. We need glucose, because without glucose our body is not working. Similarly, the glucose is important, the sweetness on your lips is important, sweetness in your thinking is important, and that is coming through the spiritual discourses of Bhagavan Mahavir. So I'm not making it lengthy, just it is time to come home, come to your center and get ready. And you also think, Samiji, I got these ideas and we can work out during this pollution. So English Pratikraman will be upstairs, and Hindi Pratikraman will be here. And thank God, I would like to thank somebody, Sanmati Pragyaji, Jayanti Pragyaji, they prepared this book. So English is here, Hindi is here, translation is here, and I would like to ask you
if you prepare yourself beforehand, that will give you more and more understanding about the Pratikraman. So here we have English translation, Hindi translation, and thank God we have so many hands here, 4 hands here. So whenever you get time, Samniji, we have time, we can come to understand these meaning of these parties, these terms. Sometimes we don't understand, then it is just like a parrot rotten. So we try to understand these words, and when we understand, we can use it better. So Om Arham and other announcements.